5 पावर्स ऑफ रेरा एक्ट टू होम बायर्स, यानी रेरा एक्ट के 5 ज़बरदस्त पावर जो घर खरीदार के लिए मिले हैं। इस एक्ट के अंतर्गत जो घर खरीदार के पास कभी भी इस तरह की पावर पहले नहीं थी, रेरा के आने के पहले, ये बहुत ही ज़बरदस्त पावर हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति कभी ना कभी खुद के लिए या किसी न किसी के लिए अपने जीवन काल में घर ज़रूर खरीदता है। और जो पावर्स रेरा एक्ट आने के बाद घर खरीदार के लिए मिली हैं वो बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त हैं। वो क्या पावर्स हैं, उनसे घर खरीदार को क्या शक्ति मिली है और घर खरीदार के क्या अधिकार हो गए हैं, इस वीडियो में हम उनको जानेंगे। CCEA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, सेक्शन 19 का सबसे पहला सेक्शन 19 के अंतर्गत पावर ये है कि सैंक्शन प्लान एंड सैंक्शन लेआउट के हिसाब से और सैंक्शन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही काम होगा। रेरा एक्ट के पहले क्या होता था, आपको प्लान कुछ दिखाया जा रहा और प्लान को फिर बदलवा दिया, दूसरा प्लान सैंक्शन करा लिया और कुछ बना के दे दिया। जब आप अपना घर लेने पहुंचे तो आपको पता चला कि इसका लेआउट ही दूसरा है, कहीं बताया गया था कहीं बनाया जा रहा है, या कैसे बताया गया था कैसे बनाया जा रहा है। स्पेसिफिकेशन कुछ थे, कहीं पे आपको मार्बल बताया था टाइल लगे हैं, या आपको किस ब्रांड की चीज़ बताई गई थी वो नहीं लगी है, दूसरी ब्रांड की लगी हुई है। इस तरह से स्पेसिफिकेशंस बदल दिए गए हैं, लेआउट बदल दिया गया है, प्लान सैंक्शन प्लान बदल दिया गया है। अब रेरा के अंतर्गत सेक्शन 19 में ये नहीं कर सकता बिल्डर। दूसरा क्या है, प्रोविजंस फॉर वाटर सैनिटेशन इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर अमेनिटीज एंड सर्विसेज, ये सारे प्रोविजंस करके देने पड़ेंगे बिल्डर को। पहले क्या था, मकान बना दिया, बिल्डिंग बना दी, आपको दे दी, उसमें बिजली पानी सड़क सर्विसेज लिफ्ट ये सब कुछ है नहीं, आप रहेंगे कैसे, आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये सारी दिक्कतें पहले आती थी रेरा के पहले, जो अब बिल्डर को सेक्शन 19 के अंतर्गत ये सारी चीज़ प्रोवाइड करके देनी है। ये अधिकार है अब होम बायर का। अगला प्रोविजन है टाइमली कंप्लीशन, जो सबसे बड़ा शिकायत, और इस शिकायत के बाद ही मैं समझता हूँ कि रेरा एक्ट लाया गया है कि टाइमली कंप्लीशन नहीं होता था, यानी पोजीशन नहीं मिलता था टाइमली। 3 साल का प्रॉमिस किया गया, पता चला कि 6-6 साल 8-8 साल तक आपको पोजीशन ही नहीं मिल रहा है। तो अब रेरा के अंतर्गत होम बायर को पोजीशन लेने का या रिफंड विथ इंटरेस्ट लेने का अधिकार है, वो अपना पैसा वापस ले सकता है। पहले ना तो पैसा मिलता था और ना पोजीशन मिलता था, तो बिल्डर होम बायर के ऊपर डबल मार पड़ती थी कि वो किराया भी देना पड़ रहा है और किस्तें भी देना पड़ रही हैं और प्रॉपर्टी हाथ में नहीं आई है। अगले ज़बरदस्त जो पावर मिली है सेक्शन 14 में, वो कहता है कि नो एडिशन और अल्ट्रेशन विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ द होम बायर, यानी जब तक आपने राइटिंग में लिख के नहीं दिया तो एडिशन अल्ट्रेशन नहीं किया कर सकता है बिल्डर अपने मन से, सिवाय माइनर एडिशन अल्ट्रेशन को छोड़ के। कोई भी एडिशन अल्ट्रेशन इसमें किसी भी तरह के स्ट्रक्चर का, पता चला आपका रास्ता बदल दे, पता चला कोई दरवाज़ा खुला हुआ था तो बंद कर दे, कोई बालकनी थी उसको डिलीट कर दे, कोई मेजनाइन डिलीट कर दे, या कोई स्टेयरकेस बंद कर दे, नहीं कर दे, ये एडिशन अल्ट्रेशन विदाउट रिटन कंसेंट के नहीं किए जा सकते हैं, सेक्शन 14 बोलता है। इसी तरह से कोई भी एडिशन अल्ट्रेशन यदि करना है तो 2/3 ऑफ द बायर कम से कम जब लिख के देंगे तभी जाके वो एडिशन अल्ट्रेशन किए जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि अपने मन से पता चला कि बिल्डर ने आपने 4 फ्लोर की मकान बताया कि 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी, 5वां फ्लोर बाद में जोड़ दिया है, 6ठा फ्लोर जोड़ दिया, या फिर एक कमरा कम कर दिया, एक कमरा ज़्यादा कर दिया। एडिशन अल्ट्रेशन बिना रिटन कंसेंट के नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी क्लॉज है, बहुत बड़ा
प्रोविज़न है। इसके अलावा और बहुत बड़ी चीज़ आई है, वो है 5 ईयर्स गारंटी। 5 ईयर गारंटी किसके अगेंस्ट में? स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के बाद। यानी यदि कोई 5 साल तक कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट निकलता है, यानी कहीं पे भी उसके बीम कॉलम में, स्लैब में कहीं कोई दिक्कत आती है, तो बिल्डर को 30 दिन के अंदर ये डिफेक्ट ठीक करा के देना है, अदरवाइज आप इसका जुर्माना वसूल कर सकते हैं बिल्डर से रेरा में कंप्लेन करके। इसी तरह से वर्कमैनशिप में, क्योंकि बिल्डर कुछ भी वर्कमैनशिप करके निकल जाता था, अब वो नहीं कर सकता है, उसमें आप 5 साल तक बिल्डर जिम्मेदार है। क्वालिटी के लिए बिल्डर जिम्मेदार है, और प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज के लिए बिल्डर जिम्मेदार है कि जो रोड, बिजली, पानी, लिफ्ट वगैरह का जो भी प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज हैं, इस तरह की सारी सर्विसेज हैं, इन सारी सर्विसेज के लिए 5 साल तक बिल्डर जिम्मेवार है उनकी क्वालिटी के लिए, उनके डिफेक्ट्स के लिए। तो ये बहुत बड़ी बातें शामिल की गई हैं रेरा एक्ट के अंतर्गत, जो पावर देती हैं होम बायर को या परचेसर को कि वो अपनी शिकायत कहीं ऐसे मंच पर कर सके जिसको हम रेरा बोलते हैं, जहाँ पे उसकी सुनवाई तुरंत होती है और जिसके अंदर 60 दिन के अंदर फैसला देने का प्रोविज़न है। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, उपयोगी लगी होगी, और यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और उपयोगी लगी हो तो दूसरों को भी इस उपयोगी जानकारी से लाभान्वित कराएं, दूसरों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही जानकारी इस चैनल पर देखने के लिए अगले वीडियोस को भी देखते रहें। इसमें पूरे रेरा की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंतर्गत रेरा के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है। धन्यवाद।